अच्छा आप सब लोग आ गए। मेरा बहुत मन था कि बाबा की बरसी पर हम सब लोग साथ हों। अच्छा हुआ जो तुमने यहाँ बुला लिया, वरना मैं तुम सबको फोन करने वाली थी। बाबा ने हमेशा हमें साथ देखा है। कल तो उनकी बरसी है, तो हमारा साथ रहना भी तो जरूरी है। बाबा को भी हमारी तरह संध्या की कमी खलेगी ना? वो तो चली गई हमें छोड़ के। संध्या की कमी हमें महसूस होगी, बाबा को नहीं, क्योंकि वो उन्हीं के पास है ना? सुनी, ये सब क्या हो रहा है? कहाँ जा रही हो? मैं जहाँ मर्जी जा रही हूँ, लेकिन यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी। नहीं 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 सुनी, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। तुम अच्छी तरह जानती हो सुनी, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और मैं तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकता सुनी। मेरे बिना नहीं। तुम अपनी धोखेबाजी, अपनी मक्कारी और अपनी घटिया हरकतों के बगैर एक पल नहीं रह सकते मिस्टर डी के जागीरदार। और रहा सवाल आपके प्यार का, तो मैं सब कुछ जान चुकी हूँ, तुम्हारी असलियत भी और तुम्हारे प्यार की सच्चाई भी। तुम जैसा गंदा आदमी मुझसे तो क्या, इस दुनिया में किसी और से भी प्यार नहीं कर सकता। मैं ही पागल थी जो ये मान बैठी थी। तुम बदल गए हो, लेकिन नहीं, तुम जैसे लोग इस दुनिया में सुधरने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगियां बिगाड़ने के लिए आते हो। और ये बात मुझे आज जाकर समझ में आई है। लेकिन सुनी, खबरदार, जो अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम लिया तो। शर्म आती है मुझे खुद को तुम्हारी पत्नी कहकर। मुझे विधवा होना मंजूर है, लेकिन ऐसे पति की पत्नी होना बिल्कुल मंजूर नहीं है। कपतिजम्बुफलचारुभक्षं उमासुतं शोकविनाशकारकम्। डीके ने जो किया उसके बाद उसे भाई कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। उसने तो हद ही पार कर दी। वही साहब, डीके की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। नहीं नहीं पंकज, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये मैंने सुना तो था, लेकिन अब डीके ने मुझे दिखा भी दिया है। एनीवे, इस वक्त मैं डीके के बारे में नहीं सोच रही हूँ। मैं तो उस संध्या के बारे में सोच रही हूँ कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रही है वैदी सर। ये बात तो मेरे मन में भी आ रही है कि 2 दिन हो गए हैं ज्योति प्रिया की विदाई हुए, लेकिन इस लड़की ने अब तक हमारे खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं लिया। कुछ समझ में नहीं आता इस लड़की का। कुछ बोलती है तो मुसीबत पैदा कर देती है, और कुछ नहीं बोलती तो दहशत,
कहने के लिए तो सब कुछ बिल्कुल शांत नजर आ रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये किसी बड़े तूफान से आने की पहले की शांति है। मिसेस प्रभावती जागीरदार। जी, मैं हूं। कहिए। हम लोग कोर्ट के आर्डर्स लेकर आए हैं। कैसे ऑर्डर? इस हवेली के नीलामी का ऑर्डर। जी हाँ, कोर्ट ने इस नीलामी के ऑर्डर्स दिए हैं। आप लोग फौरन इस हवेली को छोड़ के बाहर निकल जाइए, और हाँ, यहां से आप कोई भी चीज लेके जा नहीं सकते हैं। कुछ भी नहीं का मतलब कि 1 रुपया भी नहीं, 1 तिनका भी लेके जा नहीं सकते। और बेहतर ये होगा कि आप लोग ये हवेली जल्दी से खाली कर दें। What nonsense! हमें हमारी हवेली से तुम कैसे निकाल सकते हो? कौन इस हवेली की नीलामी करवा रहा है? मैं करवा रही हूँ इस हवेली को नीलाम। तुम लोग शायद भूल गए कि अब ये हवेली मेरे नाम पर है, और जो चीज मेरे नाम पर है उसके साथ मैं जो चाहे करूं। चाहे तो आग लगा दूं, चाहे तो दान कर दूं, चाहे तो नीलाम भी कर दूं। इसलिए मेरा मुंह मत देखो। कोर्ट को अपना काम करने दो और तुम लोग बाहर जाके पंचायती करो। आप लोग अपना काम कीजिए, ये लोग नहीं काटेंगे। मेरा मतलब है कुछ भी नहीं बोलेंगे। हवेली की हर चीज पर कब्जा कर लो और सब पे प्राइस चेक करा लो। चलो सर। 1 मिनट रुकिए। संध्या, ये तुम क्या कर रही हो? ये हमारी पुरखों की हवेली है, तुम इसे नीलाम नहीं कर सकती। ऐसा करने से तुम्हें क्या मिलेगा? सुकून मिलेगा मुझे, और मेरे बाबा की आत्मा को शांति मिलेगी। आज मेरे बाबा की बरसी। 1 साल हो गए उन्हें इस दुनिया से गए, और ये मेरी तरफ से उनको श्रद्धांजलि है। मैं अपने बाबा को वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन जिन लोगों ने उन्हें तड़पाया उनको दर्द का एहसास तो करवा सकती हूँ ना। आज तुम लोगों की पुरखे तड़पेंगी और मेरे बाबा की आत्मा को शांति मिलेगी। आज मेरी बहनें मेरे बाबा की बरसी की पूजा कर रही होंगी, और मैं तुम सबको बर्बाद करके अपने बाबा की बरसी मनाऊंगी। ये घर यहाँ मैं दुल्हन बनकर आई थी, और जहां तुम लोगों ने मुझे एक जिंदा लाश बनाकर रख दिया। इस घर में आने का आशीर्वाद देकर मेरे बाबा ने मुझे विदा किया था, और तुम लोगों ने मेरे बाबा को इस दुनिया से ही विदा कर दिया। ये घर गवाह है मेरे साथ हुई हर घिनौनी साजिश का, हर जुल्म का। कहते हैं कि घर ईंट पत्थरों से नहीं, प्यार से बनता है, लेकिन तुम लोगों का ये घर, इस घर के हर कोने में धोखा छुपा है। तुम लोगों की बुरी नीयत छुपी है, काले कारनामे छुपे तुम लोगों के। इस घर के हर कोने से मेरी चीखें, मेरी सिसकियां गूंजती है। इस घर को बसाने के सपने लेकर आई थी मैं यहाँ। मेरी जिंदगी उजाड़ कर रख दी तुम लोगों ने। सुहागन की सांसों में उसका ससुराल बसता है, मेरा ससुराल मेरे बददुआओं में बसता है। जिस घर में मेरी खुशियों, मेरे हर सपने को नीलाम किया, आज उसी घर को नीलाम करवाऊंगी मैं। जिस घर में मेरी इज्जत की, मेरे अरमानों की बोली लगवाई
आज उस घर की बोली लगवाऊंगी मैं। इस घर को, इस घर की हर एक चीज को नीलाम करवाऊंगी। सुना तुम लोगों ने? इसका मतलब मोहम्मद चाचू ने जो कुछ भी कहा वो सच है। वृंदा नहीं, तुम संध्या हो। इतना बड़ा धोखा किया तुमने मेरे साथ। क्यों किया? क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? क्यों? हाथ मत लगाना मुझे। ये हाथ मेरे बाबा के खून से रखे। घिन आती है मुझे तुमसे। हाँ, मैं संध्या हूँ, वही संध्या जिसके बाबा को मार डाला तुम लोगों ने। वही संध्या जिसको मारने की कोशिश की तुम लोगों ने, लेकिन वो मरी नहीं। वो लौट कर वापस आई क्योंकि उसका इंतकाम बाकी था। उसके हाथों तुम लोगों का ये हश्र होना बाकी था। आज मेरा इंतकाम पूरा हुआ। मेरी तपस्या पूरी हुई। आज वो मकसद पूरा हुआ जिसके लिए भगवान ने मुझे दूसरी जिंदगी दी थी। You cheated me. धोखेबाज हो तुम। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक जाइए। रुक जाइए। अरेस्ट कमिश्नर साहब, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। आपके बेटे के ऊपर बहुत सारे इल्जाम हैं और उसमें एक इल्जाम है इनके बाबा के कत्ल का। नहीं कमिश्नर साहब, ये लड़की झूठी है, ये झूठ बोल रही है। इसकी बातों पर मत जाओ। आप तो हमें कितने सालों से जानते हैं। पहले एक फैमिली, आप युवराज को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? आई एम सॉरी, इस केस में मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। जब तक हमारे पास पैसे थे तो ये हमारे आगे पीछे घूमते थे। अब हमारे पास पैसे नहीं है तो अपनी औकात दिखाते। संध्या के आगे पीछे तुम रहते हुए घूम रहे। कमिश्नर साहब, मेरे बेटे को प्लीज अरेस्ट मत कीजिए। मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। आपको इसके बगैर रहना भी नहीं है क्योंकि मेरे पास आप सबके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। आप सब लोगों ने मिलकर इसके बाबा की हत्या की है, नीरज की हत्या की है। 2 नौकरों का लापता होना, 5 साल पहले हुई गायत्री देवी की बेटी की मौत, ये सारे इल्जाम हैं आप सब लोगों के ऊपर। कमिश्नर साहब, आप हमें गिरफ्तार नहीं कर सकते। पहले हमारे लॉयर को आने दीजिए। मिस्टर पंकज, कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मेरे पास नॉट अवेलेबल अरेस्ट वारंट है। पर आपके पास हमारे खिलाफ क्या सबूत है? सबूत भी है और गवाह भी है मम्मी जी। जिस इंसान ने आज तक आपके हर गुनाह में आपका साथ दिया, आज वो आप ही के खिलाफ मेरा साथ देगा सरकारी गवाह बनकर। और वो शख्स है आखिर ये पीके किसी के काम तो आया। ठीक है, तुमने उस दिन थप्पड़ मारते वक्त डीके ने जो कुछ भी कहा वो मैंने पुलिस की मौजूदगी में रिकॉर्ड करवाया। और शादी के माहौल में पुलिस वाले भी सादे कपड़ों में मौजूद थे, आप सबको सरकारी मेहमान बनाने के लिए। वो रिकॉर्डिंग भी पुलिस के पास है, ये गवाह भी और बहुत सारे सबूत भी।
अब जीने को, सॉरी, मरने को क्या चाहिए? अरे डीके, डरो मत। जिंदगी में पहली बार तो कोई अच्छा काम करने जा रहे हो मेरा साथ देकर। भगवान ने चाहा तो तुम्हारी सजा इन सब से कम होगी। चाचू, how could you do this? अरे इससे बोल, पकड़ो इसे। पापा का है? वो ऑलरेडी लॉकअप में है। मिस्टर पुरुषोत्तम जागीरदार ने आज सुबह ही हमारे सामने सरेंडर किया और उन्होंने सारे जुर्म भी कबूल कर लिए। चलिए, आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। आओ, लेके आओ उसको। अपना वादा मत भूलना संध्या। तुमने अपने बाबा की कसम खाई है कि जेल से छूटने के बाद आधी जायदाद तुम मेरे नाम कर दोगी। देखो, ये सब कुछ मैं तुम्हारे कहने पे कर रहा हूं। तुम्हारे कहने पे मैं अपने परिवार के खिलाफ गवाही दे रहा हूं। धोखा मत देना मुझे। और हाँ, मेरी सजा भी कम से कम होनी चाहिए।